बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड सेगमेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए लबी शीरी की रेसिपी। बड़ा मज़े का आइडियल सा मीठा होता है ये, बड़ा रिफ्रेशिंग सा लाइट सा। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी अज्जा हैं उनकी मिकदार और रेसिपी डिटेल में आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आप वीडियो में कुछ मिस कर दें तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। ये सबसे पहले आपने क्या करना है कि 2 लीटर जो है दूध उसको उबाल लेना है। बेहतर है कि आप कच्चा दूध इस्तेमाल करें जिसकी गहराई ना उतारी गई हो। तो उसको आपने 2 लीटर को बॉईल करना है। मीनवाइल आप क्या करें कि 1 कप यहाँ पे फ्लेवर्ड इंग्रेडिएंट्स जो होती हैं वो हमने इस्तेमाल किए हैं, वो आपने बॉईल करके रख लेंगे। जब तक ये दोनों काम हो रहे हैं आपने क्या करना है, 4 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा पानी या दूध ऐड करके इसका मिक्स करके मिक्सचर बना लेना है सही सा, जिसके अंदर वो बूटियाँ ना रह जाए। तो बेसिकली क्या है कि जो मैं 2 लीटर दूध इस्तेमाल किया उसके अंदर ये कस्टर्ड पाउडर का जो मिक्सचर है हो जाएगा। इससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी हो जाएगी जैसे कि कस्टर्ड की होती है, लेकिन चूँकि लबी शीरी जो उसकी कंसिस्टेंसी कस्टर्ड से पतली होती है तो इसलिए आप इसमें कम कस्टर्ड इस्तेमाल करेंगे। दूध यहाँ पे उबल चुका है, इसके अंदर डाल दिया हमने कस्टर्ड का मिक्सचर और आपने तेज़ी से साथ आगे लाते जाना है यहाँ तक कि उबाला आ जाए। एक उबाला आने के बाद इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। 1 कप से 1.5 कप के दरमियान चीनी 2 लीटर दूध के लिए बहुत आइडियल मीठा रहता है। तो यहाँ पर बॉईल आने के बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा थिक कस्टर्ड बन चुका है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं लेकिन मिक्सचर थिक हो चुका है। इसके अंदर डाल देंगे आपने उबली हुई जो हमारे पास फ्लेवर सवैयाँ थी रंगीन, वो आपने ऐड कर लेंगे। अगर आपको रंगीन नहीं पसंद तो आप सादी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो कि रंगीन वनीला फ्लेवर वाली यूज़ की थी तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आया था। तो आई रिकमेंड कि आप फ्लेवर वाली ही इस्तेमाल करें। इसको भी आपने कम से कम 7 से 8 मिनट दरमियानी आंच पर, दरमियानी से हल्की आंच के ऊपर आपको इसको मतलब मज़ीद पकाना है ताकि कंसिस्टेंसी थिक हो जाए। या आप इतनी देर तक इसको पका सकते हैं जब तक कि आपकी मज़ीद कंसिस्टेंसी ना आ जाए। बहुत ज़्यादा थिक ये अभी नहीं लगेगा, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये थिक हो जाएगा। तो उस दौरान हमने क्या किया है कि सीजन फ्रूट्स कोई भी जो आपके पास अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे केला और सेब जो है काट के रखा था। उसके अंदर आपने 1 कप क्रीम डालनी है। बाजार में किसी भी ब्रांड की क्रीम आप ले लेंगे, हेवी क्रीम जो होती है मिल्क पैक हो, नेस्ले हो, किसी भी आप ले सकते हैं। अब आपने इसके अंदर मिक्स कर लेनी है। बेहतर है कि क्रीम ठंडी हो पहले से ताकि आपके फ्रूट्स काले ना हो जाए। और इन फ्रूट्स को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, बहुत बारीक नहीं काटना, दरमियाने साइज के काटना है ताकि जब हम उसको बाद में मिक्स करें लबी शीरी के बैटर के साथ तो ये मशीन हो जाए। यहाँ पे लबी शीरी का बैटर 2 घंटे में आराम से ठंडा हो चुका है। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हम ठंडे किए हुए फ्रूट्स के साथ इसको मिक्स करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ठंडा होकर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो गई है और समय इसमें वादे तौर पर नजर आ रही है। बस यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वैसे अगर आइडियली बताऊँ आपको तो मैंने जो है सबसे पहले ट्राई किया था लबी शीरी शादी के मौके पर, तो मुझे तब तो पता भी नहीं था कि इस डिज़र्ट का नाम क्या है और मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि बड़ा अच्छा लाइट सा कॉम्बिनेशन था फ्रूट्स का, कस्टर्ड का भी और मुझे इसका सवैया का एडिशन भी अच्छा लगा। उसके अंदर फ्लेवर नहीं थी सवैया, उसके अंदर सादे वाली थी, लेकिन मुझे फ्लेवर यूज़ करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो रेसिपी हमने घर में को ट्राई की, थोड़ा डेवलप की, थोड़ा सर्च किया कि क्या चीज़ है और फिर हमने देखा कि 2 किस्म की रेसिपीज़ अवेलेबल हैं इंटरनेट पर। एक में आपको बताया जाता है कि सवैया जो उनको आपने फ्राई करना है इलायची के साथ, तो वो भी हमने ट्राई किया लेकिन थोड़ा थिक हो जाता है। ये वाला जो तरीकाकार है ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि मैंने टेस्ट किया तो मुझे पसंद आया था, तो इसलिए इसमें आपने सवैया अलग से उबाल के बाकी दूध के अंदर शामिल करनी है। सारा मिक्सचर आप अच्छे से मिक्स कर लें, क्रीम फ्रूट सब कुछ इवनली एक जैसा मिक्स हो जाए तो आप उसको ठंडा करने रख देंगे। ठंडा करने से पहले आप इसके अंदर 1/4 कप किशमिश और 1/4 कप बादाम जो है वो ऐड कर लेंगे। धो के इस्तेमाल कीजिएगा, डंडियाँ वगैरह साफ करके, और इसका ठंडा करने रखें। बेहतर है कि जब तक ये ठंडा हो जाए उस दौरान आपने क्या करना है कि 1 कप जो है पानी के अंदर जेली का मिक्सचर तैयार करना है। 2 पैक जेली मैंने ली थी, एक मेरे पास यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और दूसरा हमारे पास यहाँ पे बनाना फ्लेवर है। तो केले का फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर। पैक के ऊपर इंस्ट्रक्शंस है कि 2 कप पानी के अंदर आपने तैयार करना है, लेकिन आपने 1 कप पानी के अंदर 1 पैक पूरा डालना है क्योंकि अगर आप 2 कप में डालेंगे जेली बहुत पतली बनेगी और सारी की सारी मिक्सचर में मिक्स हो जाएगी। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि साबुत क्यूब्स मिक्सचर के अंदर नजर आए, तो उसके लिए आपने इसको 1 कप के अंदर ही तैयार करना है, 2 कप पानी में तैयार नहीं करना। जेली को 1 कप पानी में डालकर आपने देखा कितने शानदार उसके क्यूब्स तैयार हैं, मेल्ट नहीं हुए, बड़े अच्छे से सेट होने के बाद उनको मिक्स कर लिया था हमने। अब इसको सर्व करने की बारी है। तो अगर आप मेहमानों के लिए सर्व करनी है घर में भी तो आप
आपके पास बड़ा आइडियल सिचुएशन ये है कि आपने जो जेली यूज़ की है वो आप सारी की सारी यूज़ करने के बाद थोड़ी सी बचा के रखें और उसको प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करें। तो कुछ इस तरह से बाउल के साइज पर आप फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जेली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास लबेशीन का मिक्सचर बगैर फ्रूट्स मिक्स किए जो पहले पका हुआ मिक्सचर था सिर्फ वो बच गए तो उसकी भी आप एक अलग से लेयर लगा सकते हैं। कुछ फाइनली इस तरह का होगा। चाहे तो आप इसके ऊपर क्रीम की हल्की फुल्की डेकोरेशन कर सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे किया। आप चाहें तो फ्रूट्स के साथ डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स के काला होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप बेहतर की क्रीम जेली इसके साथ करें इसकी डेकोरेशन और ये बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे तकरीबन तैयार है। इसको ठंडा करके खाएं, आई बेट आपको बहुत पसंद आएगा। हल्का सा बड़ा रिफ्रेशिंग मीठा है, बहुत थिक और ओवरपावरिंग नहीं होता, कस्टर्ड से लाइट होता है, चाट से हल्की सी रिजेम्बलेंस होती है। उसमें एक देसी फ्लेवर लोगों को पसंद नहीं होता या उनके लिए इंटरेस्टेड है, आप जरूर इसको ट्राई करें और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कुछ सजेशंस हो तो वो भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा हमारी अपडेट्स टाइम पर मिलती रहा करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।